So hello guys, today we start the summary of first lesson of Flamingo Blue Book of class 12th। तो आज हम समरी पढ़ेंगे इस लेसन की। फर्स्ट लेसन है जो हमारा द लास्ट लेसन। इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो बात है इसमें कि इसमें ऑथर हैं एक अल्फोंसो डोजेट इसके ऑथर हैं, और एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्टोरी लिखते हैं शॉर्ट शॉर्ट। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। प्रशियन वॉर ये फ्रांस और जर्मनी के वॉर की स्टोरी है। जो फ्रांस और जर्मनी का वॉर था तो फ्रांस डिफीट हो गया था जर्मनी से। तो यही है कि फिर जर्मन स्टार्ट कर दी गई थी स्कूल्स में। कौन कौन से स्कूल में स्टार्ट कर दी गई थी, तो वो जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दी गई थी अल्सेस और लोरेन के स्कूल में। तो इसकी समरी है कि इसमें एक फ्रांस लड़का होता है जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, फ्रेंच लैंग्वेज वो सीखना नहीं चाहता और अपने टीचर की बातों को भी वो ध्यान से नहीं सुनता। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ही वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और उसे डर रहता है कि उसके अध्यापक यानी एम हैमल जो उसके अध्यापक हैं वो उसे डांटेंगे। क्यों? क्योंकि एक वो स्कूल के लिए लेट हो गया था और दूसरी बात, उसने अपने क्वेश्चन लर्न नहीं किए थे पार्टिसिपल्स पर। जो उसके क्वेश्चन थे वो उसने लर्न नहीं किए थे, तो उसे डर था कि कहीं उसे डांट ना पड़ जाए। तो डांट ना पड़े इसलिए वो कहीं दूसरी जगह अब बिताना चाहता था जहाँ पे खुले ओपन फील्ड हो, बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हों, और जहाँ पे प्रशियन सोल्जर जर्मन सोल्जर परेड कर रहे हों, वहाँ पे जाना चाहता था। लेकिन फिर वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर अपने स्कूल में चला जाता है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसे एक अजीब सी बात लगती है कि पहले तो स्कूल के अंदर बहुत सारा बस शोर होता था, लेकिन अब जब जाता है वो तो बिल्कुल शोर नहीं होता। संडे की मॉर्निंग, संडे की सुबह की तरह एकदम सब कुछ शांत होता है, जैसे कि संडे की सुबह हो। तो इस तरह वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों है। फिर वो बिना देखे क्लास में एंटर करना चाहता है, पर उसे एम हैमल देख लेता है। तो एम हैमल उसे देख लेता है तो वो डर जाता है कि उसे डांटेंगे, लेकिन एम हैमल जो है वो उसे कुछ नहीं कहता। जो एम हैमल है वो उसे कुछ नहीं कहता है। एम हैमल कहता है कि अपनी सीट ले लो और आराम से बैठ जाओ। फिर फ्रेंच हैरान हो जाता है कि उसने आज उसे कुछ क्यों क्यों नहीं कहा। और फिर वो कुछ विलेज के लोगों को देखता है कि वो पीछे बेंच पर बैठे होते हैं, तो इससे भी वो हैरान हो जाता है कि आज क्या है। फिर एम हैमल कहते हैं कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। इससे फ्रेंच पागल हो जाता है, वो सेंटिमेंटल हो जाता है। वह अपने आप को दुख जताता है कि उसने अपनी लैंग्वेज नहीं याद की, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं याद की, कि अब जर्मन से क्या ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज को रीड नहीं करवाया जाएगा स्कूल्स में। तो उसे बहुत दुख होता है। तो एम हैमल लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है और इसे आपको अपने अंदर प्रोटेक्ट करना होगा, ये फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रेंच को भी दुख होता है कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहता था, और अब जब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था तो अब फ्रेंच कल से नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे ही जो एम हैमल है वो एक लंबा लेक्चर देता है। एम हैमल एक लंबा लेक्चर दे के क्या करता है, एम हैमल एक लंबा लेक्चर दे के कुछ नहीं बोलता और अपने जो बोर्ड है उस पर लिख देता है वाइव लव फ्रांस। इसका नाम है, फ्रेंच में लिखा हुआ है वाइव लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। और कुछ बोलना चाहता है पर कहते हैं कि उसके जो इमोशंस होते हैं उससे वो बोल नहीं पाता कुछ। तो बाद में वो इंडिकेशन कर देता है कि क्लास ओवर है, अब आप जा सकते हो। तो इस तरीके की ये समरी थी लेसन की। होप करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये, और आपको पसंद भी लगी होगी।